अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी खबर से आगाह करते चलें कि लाहौर के इलाका गुलबर्ग में एक नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हफीज़ सेंटर लाहौर में आग लगने के बायस पूरी बिल्डिंग खाक का ढेर बन चुकी है और 9 से 10 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक काबू नहीं पाया गया और धुएं के बादल आसमान को छू रहे हैं। और जबकि 10 घंटे के गुजरने के बावजूद आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया, क्योंकि बिल्डिंग में डीजल होने के भी इंकशाफात पाए गए हैं, जिसकी वजह से ज़ोरदार धमाके की आवाज़ें आती रहीं। बिल्डिंग में मौजूद डीजल की वजह से आग ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई और आग पूरी बिल्डिंग में फैलना शुरू हुई थी कि अब सुबह से लेकर अब तक तकरीबन 10 घंटे के गुजरने के बावजूद आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। और आग तो सुबह 6 बजे तकरीबन लोगों को पता चला। लोगों का कहना है कि शायद आग रात गए किसी बाहर लगी है और आग लगने की बड़ी वजह शॉर्ट सर्किट बताया गया है। इतनी बड़ी मार्केट में किसी लापरवाही की उम्मीद और किसी लापरवाही को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो प्रॉपर एक मार्केट है जहाँ पे मोबाइल्स थे, कंप्यूटर्स थे। मार्केट एक बहुत बड़े एरिया पर मुहित थी और आग अभी तक काबू नहीं पाया गया कि आग बेकाबू होने की वजह से लोगों का बहुत सा सामान जलकर खाक हो चुका है और लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। आग के बादल अभी तक आसमान को छू रहे हैं। आग अभी तक देखें, धुएं के बादल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो बिल्डिंग के देखें, ऊपर से नीचे तक सब खाक हो चुकी है और फायर ब्रिगेड भी अपनी पूरी कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। गाड़ियाँ बार बार पानी लोड करके आती हैं और बार बार आग बुझाने की कोशिशों में लगी रहती हैं, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। आग लगने की बड़ी वजह शॉर्ट सर्किट बताया गया है, जिसकी वजह से एक दुकान से आग शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता अपने इर्द गिर्द की दुकानों को लपेट में लेना शुरू कर दिया। अगर आप कभी गए हों ऑफिस सेंटर तो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि एक मार्केट कितनी बड़ी मार्केट थी और कम से कम 200 प्लस दुकानें इस मार्केट में मौजूद थी। ताजर बरादरी नहायत अफसरदा है, दिल खून के आंसू रो रहा है उनका, और उन्होंने एक बहुत बड़ा लॉस, क्योंकि लॉकडाउन के गुजरने के बाद एक मार्केट दोबारा स्टैंड हुई थी, कारोबार दोबारा अपनी उस रवाना हुए थे कि दोबारा शुरू हुए थे कारोबार। लोगों की उम्मीद दोबारा जागी थी कि अब काम होगा, कारोबार होगा, लेकिन ये 2020 नहायत ही लोगों के ऊपर अफसोसनाक वाक़यात पे वाक़यात का बाइस बनता रहा है। आग अभी तक फैली हुई है जो कि काबू करने में नहीं आ रही है। तकरीबन 9 से 10 घंटे गुजर चुके हैं। लोग परेशान हैं। लोगों का रश, रेंजर्स और फायर ब्रिगेड्स अपनी मदद आप भी लोगों के तहत लोग अपने माल को बचाने की कोशिशों में लगे रहे, जबकि पता चला है कि लोगों को इतवार होने की वजह से बहुत लेट पता चला कि मार्केट में आग लग चुकी है, क्योंकि दुकानें बंद थी। आज छुट्टी का दिन था, इतवार था। लोगों को जिसको पता लगा उन्होंने अपने साथी दुकानदारों को इत्तला की और वह जैसे कैसे अपनी दुकानों को बचाने की तरफ भागे और लोगों का करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है। 200 से ज़ायद दुकानें जलकर खाक हो चुकी हैं और अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया। ताजर बरादरी का कहना है कि हम टैक्स भी रूटीन से पे करते रहे हैं। कम से कम हमारे हफीज़ सेंटर से अरबों रुपए का टैक्स जाता है, जबकि अब वो हुकूमत से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हुकूमत हमें रिलीफ दे और हमें नेमुल बदल अता करे। लेकिन अब देखना ही है कि हुकूमत अपना काम किस तरह करती है। इनको ताजरों को, दुकानदारों को, जिसमें छोटे दुकानदार भी हैं और बड़े दुकानदार भी हैं, रिलीफ देती है या नहीं देती है। तो आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। फायर ब्रिगेड्स
جو کہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر بھی لگے ہوئے ہیں اور اس طرف بھی لگے ہوئے ہیں. آگ پر پھر بھی ابھی تک قابو نہیں پایا گیا ہے اور خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے بلڈنگ بھی گر جائے، کیونکہ بلڈنگ آگ لگنے کی وجہ سے بہت خستہ حالت کا شکار ہو چکی ہے. بلڈنگ کے گرنے میں اگر کہا جائے کہ بلڈنگ بوسیدہ ہو چکی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ بلڈنگ جل کر خاک ہو چکی ہے. کچھ دکانداروں کا کہنا ہے ہم نے جیسے کیسے اپنے سامان کو بچایا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. منظر بہت ہی اپنے دلسوز تھا. مسلمانوں میں اللہ رکھے. اکبر کی آمین. سزائیں ہر طرف بلند تھی. اللہ تعالیٰ سے ناگہانی آفات سے سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں کسی سخت آزمائش سے اللہ تعالیٰ بچائے. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نئی نئی ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ.